देखिए, ऐसा है कि पहले मैं, जैसा आपने कहा कि मैं एक अभिनेता के रूप में काम करता था और 90 मेरी फिल्म आई थी बेटी ब्वारी। उस टाइम पे बहुत हिट फिल्म थी, काफ़ी अच्छी चली थी। उसके बाद एक और फिल्म की थी मैंने, मेरू गढ़वाल। फिर उसके बाद 2-3 फिल्में ऐसी रहीं कि जो अनाउंस तो हुई लेकिन बन ना पाई। फिर 2005 में मैंने अपने होम प्रोडक्शन फिल्म बनाई थी हमने, बाटा की ब्योली। और जब मैं वो फिल्म बना रहा था उसी दौरान ये जो कारा की जो खबर थी मुझे अखबार में मैंने पढ़ी थी, और वो खबर मुझे इतनी, उस खबर ने आकर्षित किया कि मैंने उसको जब पूरा पढ़ा तो मुझे लगा भाई कि इस पे ये जो प्रथा है इस पर कुछ काम हो सकता है गढ़वाली में। 2005 की बात बता रहा हूँ मैं। फिर मैं, क्योंकि मैं देखो सरकारी सेवा में था तो नौकरी में रहते हुए उतनी लिबर्टी नहीं मिल पाती थी। फिर मैंने इस फिल्म पे लिखना शुरू किया 2008-09 पे, और उसके बाद मैं इसमें लिखता रहा, बार बार इसमें कई चेंजेस करता रहा क्योंकि विषय ऐसा था, इतना संवेदनशील विषय था जैसा आपने कहा कि घरेलू हिंसा पर आधारित है। और फिल्म में भी वो जो रियलिटी में जो हकीकत में हुआ था उसमें भी घरेलू हिंसा ही हुई होगी महिला के साथ, जैसा कि उसमें लिखा गया था। तो फिर मैंने उसको ताना बाना बुना, कुछ काल्पनिक घटनाएं मैंने उसमें जोड़ी, कुछ चरित्र मैंने काल्पनिक क्रिएट किए ताकि फिल्म में और भावनात्मकता आ जाए। फिर इस तरह से इस फिल्म का जो है खाका तैयार हुआ। और तब मैंने फिर, जब मैं रिटायर हुआ हूँ अभी अप्रैल में 2024 में, फिर उसके बाद मैंने 1 मई से इसके प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था, और जिसका ये परिणति है कि आज ये फिल्म आप लोगों के सामने ट्रेलर के रूप में सामने है, और अगले महीने जल्दी जो है दर्शकों के सामने हॉल में आ जाएगी। सर, इस फिल्म के पीछे आपका पूरा परिवार लगा हुआ है। आपका जो बेटा है सारांश बडोनी, वो इसके फिल्मकार भी है और उन्होंने इसका संपादन भी किया है। पूरा होम प्रोडक्शन है, तो क्या क्या चुनौतियाँ रही हैं सर, और पूरा परिवार की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। फिल्म को लेकर आगे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सिनेमा हॉल तक जरूर इस फिल्म में? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पूरे परिवार के साथ में जुड़ने से फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि खाने के टेबल से लेके किसी भी टाइम पर हम चर्चा कर लेते हैं, बातचीत हो जाती है और अच्छा करने के बारे में बात होती है। और नुकसान ये है कि कहीं पे अगर लग रहा है मुझे एज डायरेक्टर राइटर कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं जोर से डांट भी नहीं सकता बात है। लेकिन मैं सही बताऊं तो मुझे डांटने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। और दूसरी सच्चाई ये है कि अगर मेरा बेटा सारांश बडोनी इसका DOP और एडिटर ना होता तो ये फिल्म जैसी बनी है ना वैसी बन ना पाती। मतलब मैं बनाता इसको फिल्म को, क्योंकि राइटर डायरेक्टर मैं हूँ तो मैं बनाता, लेकिन इस तरह से जैसे बनाई है टेक्निकली उसने इस फिल्म में एक एक चीज़ को इस तरह से किया है, ये किसी भी मायने में बॉलीवुड की फिल्मों के मुकाबले में कम ना लगे।